Welcome all the students of class 12th. Today I am going to explain the topic structure of carbonyl compound of chapter 3rd. In the last videos of this chapter we have already discussed about the introduction of aldehyde, ketone and carboxylic acid, and in this chapter the next topic structure of carbonyl compounds. Okay, let us see structure of carbonyl compounds. The carbonyl compounds those organic compounds in which functional group are present double bond C double bond O, means that group is known as carbonyl group. ऐसे कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप, और ऐसे कंपाउंड को कार्बोनिल कंपाउंड कहेंगे। तो आज हम उसी कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बोनिल ग्रुप के स्ट्रक्चर को देखेंगे। ओके, द कार्बोनिल कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। जो कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप में जो कार्बन होता है वो कार्बोनिल कार्बन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। अब जैसे यहाँ पे हम अगर लिख दें डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी H लगा दिया है, यहाँ पे भी H हमने लगा दिया, तो ये कंपाउंड क्या बन गया है, HCHO एल्डिहाइड हो गया। अब अगर इसमें हम हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन की देखें बेटा, तो जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे वी काउंट द सिग्मा बॉन्ड फॉर द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कंपाउंड्स। हम किसी कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन को डिटरमाइन करने के लिए क्या काउंट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड, इन दिस कंपाउंड 1, 2 and 3 sigma bonds present, and you know double bond represent 1 sigma 1 pi, that is pi bond present, and 3 sigma bonds, therefore it is sp2 hybridized कार्बन। ये कैसा कार्बन है, ऐसा कार्बन है जिसके ऊपर क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और ये किसका कार्बन है बेटा, कार्बोनिल ग्रुप का। तो कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन को कार्बोनिल कार्बन। ओके, द कार्बोनिल कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड फॉर्म्स 3 सिग्मा बॉन्ड्स। sp2 हाइब्रिडाइज होता है और इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं बेटा, 3 सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं। The fourth valence electron of carbon remain in its p orbital of an oxygen। जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होता है किसका, फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन का। अब इस कार्बोनिल कार्बन का एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p2। तो आउटर मोस्ट सेल यही हुआ वैलेंस सेल। इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 चाहिए होते हैं। तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितने हैं, 4। और ये 4 इलेक्ट्रॉन में कौन सा इलेक्ट्रॉन, फोर्थ वाला, 2 ये हो गया, थर्ड ये इसका हो गया और इसी का एक फोर्थ। तो फोर्थ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, ओवरलैप करता है किससे, p ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम के फोर्थ इलेक्ट्रॉन से जो कि p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है उसी के साथ ये क्या करता है, ओवरलैपिंग करता है, और जिसकी वजह से जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड कुछ ऐसा बनता है। देखिए ये आपका हो गया, ये स्ट्रक्चर हुआ। अब यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड O। अब पहले तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, तो इसका ये p ऑर्बिटल जिसमें फोर्थ इलेक्ट्रॉन होगा, और ऑक्सीजन का भी p ऑर्बिटल फोर्थ इलेक्ट्रॉन होगा।
दोनों कंबाइन होके क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। और इस साइड क्या होता है, बल्कि ग्रुप ये जुड़ा होता है लाइक CH3। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ बेटा कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो कुछ इसके स्ट्रक्चर में अब क्या आएगा, चेंज आएगा, क्योंकि ये जो है ये कैसा है, p ऑर्बिटल्स का है, और p ऑर्बिटल्स का होने की वजह से इसका स्ट्रक्चर कैसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है। ओके, दैट इज p ऑर्बिटल। क्लियर? In addition to the oxygen, atom also has two non-bonding electrons। अब इस ऑक्सीजन के पास, आप जानते हैं ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 होते हैं। अब 6 में से क्या होता है, ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4 6 होते हैं। आउटर मोस्ट सेल 4 and 2 कंप्लीटली फॉर्म 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब 6 में से 2 क्या करते हैं, पार्टिसिपेट कर जाते हैं कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में। एक पार्टिसिपेट करके डबल बॉन्ड बनाता है और दूसरा पार्टिसिपेट करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। मतलब एक पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में यूज होता है और दूसरा आपका सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में यूज होता है। ओके, और जो बचता है वो कैसे इलेक्ट्रॉन है, ये अगर जो लोन पेयर यहाँ पे बच रहा है, ये और ये कैसे हैं, नॉन बॉन्डिंग। कैसे है बेटा, नॉन बॉन्डिंग। ओके, नॉन बॉन्डिंग के क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो वही लिखा गया, इन एडिशन द ऑक्सीजन एटम आल्सो हैज 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, दोज इलेक्ट्रॉन्स विच नॉट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में कोई पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ये देखिए दोनों बचे हुए हैं, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करें, दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। Thus the carbonyl carbon and the 3 atoms attached to it lie in the same plane, जिसकी वजह से जो ये कार्बोनिल कार्बन है और जो 3 एटम है, 2 इस साइड हो गए, एक ये ऑक्सीजन हो गया, ये तीनों एक ही प्लेन में, सेम प्लेन में अटैच पाए जाते हैं, सेम प्लेन में। और जब सेम प्लेन में बेटा अटैच पाए जाएंगे तो इसका जो एंगल आएगा, जो बॉन्ड एंगल आएगा, वो बॉन्ड एंगल आपका क्या होगा, बॉन्ड एंगल आपका चेंज होगा। क्यों? क्योंकि लोन पेयर होंगे और बॉन्ड एंगल होगा 120 अप्रॉक्सीमेटली, एग्जैक्टली 120 नहीं होगा, नियर अबाउट 120, जैसे 118, 17, 19, तो हम कह सकते हैं 20 होगा। और ये जो आपका कार्बन ऑक्सीजन के साथ जो पाई बॉन्ड बनेगा, उस पाई बॉन्ड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की क्लाउडिंग होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम होगी। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे पाई जाएगी और इसी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ओके, पाई बॉन्ड बनने के बाद में ये कन्वर्ट होगा, इसका जो सिंपल स्ट्रक्चर आएगा कार्बोनिल ग्रुप का, वो क्या आएगा बेटा, वो आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आएगा। सभी एक ही प्लेन में आ जाएंगे। ये हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ से हो गया। अब ये जो बना, यही क्या होगा, ये जो बना, अब यहाँ पे जो एंगल आएगा वो 120 का एंगल बनेगा बेटा। यहाँ पे भी जो एंगल होगा 120 का ही बनेगा इसके बीच में, और यहाँ पे भी जो एंगल बनेगा 120 का एंगल बनेगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा और इसका जो स्ट्रक्चर होगा बेटा वो क्या होगा, ट्राइगोनल कोप्लेनर। यह ऐसा क्यों होगा, क्योंकि सभी एटम, ऑल द एटम विच इज अटैच्ड टू द कार्बन present in the same plane due to the sp2 hybridization of carbonyl carbon and also the trigonal coplanar structure. Okay, you understand it? Once again I repeat,
The structure of carbonyl compounds, carbonyl group. Carbonyl group, those organic compounds in which carbonyl group is present, double bond C, double bond O, are known as carbonyl compounds, and that group is known as carbonyl group. If one hydrogen is present at the carbonyl carbon and one alkyl group present, then that compound is known as aldehyde. Okay. But if both alkyl group is present, then that compound is known as ketone. So the structure of carbonyl carbon, the carbonyl carbon atom is sp2 hybridized and form 3 sigma bonds. The fourth valence electron of the p orbitals of the carbon overlapping with the fourth valence electron of p orbitals of oxygen to form sigma bonds between carbon oxygen. In addition to the oxygen atom also has two non-bonding electron pairs, because in the outermost shell of oxygen 6 electrons are present, in which 2 electrons participate in the formation of sigma bond with carbon and pi bond with carbon and other electrons. It means 2 electrons participate in the formation of bonds, but 2 electron pairs not participate in the bond formation. So these are non-bonding electron pairs. It means the bond pair greater than lone bond pair greater than lone pair. Okay. Thus the carbonyl carbon and the 3 atoms attached to it lie in the same plane. It means the carbonyl carbon which is attached with the 3 atoms, and all these atoms sit in the same plane, and the pi electron cloud is above and below the plane between the carbon and oxygen single bond. The bond angles are approximately 120, near about 118, 19. Okay. And due to this bond angle and the atoms which is attached with the carbonyl carbon in the same plane have a stable structure, trigonal coplanar structure. So repeat the topic, and if any doubt then ask me. Okay, thank you.